कि समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही और इसके बजाय बढ़ती जा रही हैं। आज सुबह सुबह जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखकर तो ऐसा लगा जैसे कोई सैन्य छावनी हो, क्योंकि उनके घर और मोहल्ले में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था। दरअसल आज सुबह बिजली विभाग की टीम भारी पुलिस बल के साथ सांसद जी के आवास पर पहुंची, चेकिंग के लिए वहां पर पहुंची थी और हाल ही में लगाए गए 2 डिजिटल मीटर की रीडिंग ली गई, क्योंकि इससे पहले पिछले कई महीनों से सांसद की बिजली का बिल जो है वो 0 आ रहा था। हिंसा के बाद से चेकिंग अभियान में बड़ी संख्या में कटिया कनेक्शन की भी बात सामने आई। तो वहीं बिजली विभाग की टीम लगातार बिजली चोरी पर कार्रवाई कर रही है और करीब 176 लोगों को बिजली विभाग की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया है। और अब इन्हीं सब के बीच में सपा सांसद भी लपेटे में आ चुके हैं और अब बिजली चोरी और मीटर में गड़बड़ी का मुकदमा सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर दर्ज हो सकता है। ऐसे में देखना यह होगा कि सपा सांसद बिजली चोरी मामले पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। हालांकि हमारे संवाददाता इस समय लगातार संभल में मौजूद है, इस पर ताजा अपडेट ले लेंगे, लेकिन उससे पहले किस तरीके से जियाउर रहमान बर्क जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं वो एक बार आपको बता देते हैं। क्योंकि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें एक के बाद एक बढ़ती जा रही हैं और अब एक और मुश्किल हो गई है। लैब रिपोर्ट सामने आई है और इस लैब रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। जो पुराने मीटर से बिजली चोरी की गई है, जो पुराना मीटर उनके यहाँ लगा हुआ था, अब उसको लेकर के एक बड़ा खुलासा किया गया और दोनों मीटर से बिजली चोरी हुई है, ये बात लैब रिपोर्ट में साफ हुई है। सांसद के पिता ने बिजली कर्मचारियों को धमकाया था, जिसके बाद में कहीं ना कहीं हम देखें तो 6 महीने से जो बिजली की रीडिंग है वो लगातार 0 आ रही थी। इसको लेकर के हमने आपको बीते कल भी अपनी रिपोर्ट में दिखाया था कि किस तरीके से जो पूरा बिजली का बिल है वो 6 महीने तक लगातार 0 है, जबकि सांसद जी के घर में कई सारे बिजली के उपकरण जिसमें एसी भी शामिल है। और ऐसे में एक बड़ा खुलासा लैब रिपोर्टर के साथ हुआ है और इसी पर सीधा हम रुक कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी निशांत राय इस वक्त जुड़े, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। निशांत, आप पिछले कई दिनों से लगातार संभल में बने हुए हैं, एक एक अपडेट हमारे तक साझा कर रहे हैं, लेकिन अब अगर हम आज की बात की जाए तो छावनी के तौर पर समाजवादी पार्टी जियाउर रहमान बर्क जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उनके घर के आसपास छावनी जैसा माहौल देखा गया। अचानक से सुबह सुबह बिजली विभाग की टीम उनके घर पहुंचती है। जियाउर रहमान के लिए बढ़ चुकी है और धारा 135 विद्युत विभाग के अधिनियम के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें मीटर से टेम्परिंग की बात की जाए और बिजली चोरी की बात की जाए। उसके आधार पर ये जो एफआईआर है उन पर दर्ज की है। दूसरी एफआईआर उन पर दर्ज होने जा रही है नकासा थाने में, जो सुबह विद्युत विभाग के कर्मचारी गए थे, जो उनके पिता के द्वारा उनको धमकाया गया, उसको लेकर एक और एफआईआर दर्ज की जाएगी, जिसमें उनको धमकी दी गई कि हमारी सरकार आएगी तो आपको देख लेंगे, जैसा कि विद्युत कर्मचारियों ने बताया। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब सपा सांसद की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। और आपको मैं एक आंकड़ा देना चाहूंगा सबसे पहले कृतिका, किस तरीके से उनके घर में जो सामान है अगर आप देखेंगे तो 2 एलईडी टीवी जो कि केवल भूतल पर है, ग्राउंड फ्लोर पर 2 सेलिंग फैन है, 3 वॉल फैन है, 4 फ्रेश एयर फैन है, 5 एलईडी टीवी है, 6 एग्जॉस्ट फैन है, 7वें नंबर पर अगर बात करें तो एसी स्प्लिट है, 8वें नंबर पे एलईडी बल्ब है और ये केवल एक फ्लोर की बात है। इसी तरीके से फर्स्ट फ्लोर पर और फिर सेकंड फ्लोर पर भी सामान है, लेकिन उसके बावजूद अगर आपका 6 महीने से बिजली का बिल 0 आ रहा है तो ये समझ से परे है कि आखिर कौन सी टेक्नोलॉजी सांसद साहब इस्तेमाल करते हैं जो कि आम नागरिकों के पास नहीं है। इसी के चलते आज उन पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है और दूसरा मुकदमा अब से कुछ ही देर बाद नकासा थाने में दर्ज किया जाएगा, जो विद्युत विभाग के कर्मचारियों को धमकी दी गई उसको लेकर। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। संबंध से जुड़ी एक एक अपडेट हमारे सहयोगी निशांत लगातार पहुंचा रहे थे, लेकिन इसी बीच न्यूज पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ।